हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जब तक प्रभु जी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को, तब तक हम लोग थोड़ा छोटा सा प्यारा सा कीर्तन करेंगे और फिर उसके बाद प्रभु जी आएंगे तो सेशन को शुरू करेंगे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवचारी, यशोधानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन, केशी घाट बंसी बट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन, केशी घाट बंसी बट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन, श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण, श्री दमाती जय जय देव वत्सगण, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय अभीर नगरी, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, श्री नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। हरे कृष्णा नमः प्रणाम। चालू करना है, वेट करना है जी। नॉर्मली तो 30-35 पीपल रहते, लास्ट क्लास में भी थे, आई डोंट नो आज एकदम से नंबर कम क्यों हो गया। शुरू कर सकते प्रभु जी। ओके ठीक है। एक भजन गाएंगे जगन्नाथ जी का, उसके बाद चालू करें। और आवाज सबको ठीक से आ रहा है?
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदम, भुवने तोरे जाय शरणवंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदम, भुवने तोरे जाय शरणवंदन। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगर दंड कमंडलुक। नीला चक्र शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगर दंड कमंडलुक। देहो बोले पूरबे रावण बाधिला, मोलके वैभव लीला प्रकाश कोरिला। देहो बोले पूरबे रावण बाधिला, गोलके वैभव लीला प्रकाश कोरिला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, भुवने तोरे जाय शरणवंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदम, भुवने तोरे जाय शरणवंदन। श्री राधार भाव एवि गोरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौरा कोरिला प्रचार। श्री राधार भाव एवि गोरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौरा कोरिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ, सेई गौरा सेई कृष्णा सेई जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ, जय गौरा सेई कृष्णा जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, भुवने तोरे जाय शरणवंदन। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। संस्कृति मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए रथ यात्रा के बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल रथ यात्रा का दिन है जगन्नाथपुरी में, और पूना में हम लोग यहाँ पे 3 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो रथ यात्रा ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल या त्योहार हम बोल सकते हैं जो जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में मनाया जाता है। और वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लगभग 30-40 लोग आते हैं, 30-40 लाख लोग आते हैं एक दिन में। तो हम लोग 2016 या 17 में गए थे, तो पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इतनी भीड़ रहती है। तो ये जो त्योहार है इसका क्या महत्व है, क्यों हम मनाते हैं, और ये जगन्नाथ जी कौन है, तो इनके बारे में तो चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा का, और बहुत बड़े बड़े रथ होते हैं। हम उसके जो साइज होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो यात्रा है, रथ यात्रा जिसको हम बोलते हैं, गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं इसको, ये चालू होती है जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार से,
और लगभग 3-4 किलोमीटर के अंतर पे गुंडीचा मंदिर पे वो समाप्त होती है। तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको द्वारका बोला जाता है, द्वारका के जैसा। तो द्वारका में भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य भाव में उनकी आराधना होती है, पूजा होती है। और वृंदावन में माधुर्य धाम में या साक्य धाम में होती है। इसका मतलब है कि वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं है। वृंदावन में उनको मित्र या सहचर या प्रेमी ऐसा माना जाता है, तो वो भाव नहीं। तो इसीलिए जब जगन्नाथ जी से रथ निकलता है गुंडीचा की तरफ, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारका से कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है ना। और उसके पहले जगन्नाथ रथ यात्रा होने के पहले लगभग 10 अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। स्नान यात्रा, पहंडी, नेत्रोत्सव, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो उनके बारे में मैं आशा करता हूँ कि पहले के जो प्रीचर्स थे उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया है। तो आज हम खासकर जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे ये फेमस है। तो जगन्नाथ मतलब कौन? कृष्ण भगवान खुद ही हैं। जग के नाथ मतलब जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो जगन्नाथ है। और वो प्रकट होते हैं ऐसे रूप में। तो हम कोई पूछ सकता है कि भगवान ऐसे रूप में क्यों प्रकट होते हैं, जिनके हाथ ऐसे सिकुड़े से हैं, पैर नहीं है और चेहरा भी कुछ और ही है, अलग ही दिखता है चेहरा, तो ऐसे क्यों है? तो उसके बारे में आप चर्चा करेंगे आज कि ऐसा क्यों है भगवान। पर पहले थोड़ा सा हम रथ के बारे में चर्चा करेंगे, रथ यात्रा में कैसे होता है। तो हर साल ये नया रथ बनाया जाता है, बहुत बड़ा रथ होता है ये। लगभग आप बोल सकते हैं कि 3 मंजिली जो इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, उतना उसका साइज होता है। तो इतना बड़ा रथ होता है और उसको हर हर साल बनाया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे उसका वर्णन दिया है कि कितने उसमें कारपेंटर्स लगते हैं। 125 कारपेंटर्स, वो भी एक उनका एक वो लेगेसी से आया हुआ है। तो वो उनके पारंपरिक दृष्टया से उनके फैमिली में आते हैं। तो ऐसे 125 कारपेंटर्स 98 दिन, 58 डेज ये रथ बनाते हैं। मतलब 58 डेज पहले, जैसे अप्रैल में चालू होता है वो, और लगभग 2198 2188, लगभग 2200 बोल सकते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से उसको बनाया जाता है। बहुत लंबा काम है ये, इतना छोटा काम नहीं है। और ये लगभग होता है 250 फीट, लंबाई उसकी 250 फीट होती है रथ की। और ये हर साल बनाया जाता है, हर साल नया बनाया जाता है। जब भी, और देखिए आप कि जैसे हम लोग कोई कार खरीदते हैं, तो कोई बड़ी कार खरीद दी, हमने होंडा खरीद दी या हुंडई खरीद ली या जो भी है, तो व्यक्ति जो है वो लगभग कई सालों के लिए उसको यूज करता है, तब जाके कहीं उसको फेंक देता है या किसी को बेच देता है। पर भगवान यहाँ पे हर साल अपना खुद का रथ बनाते हैं। उनका गाड़ी हर साल चेंज होता है, हर साल नई गाड़ी होती है ना। ये जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी फेमस क्यों है? जगन्नाथ जी फेमस है प्रसाद के लिए। ऐसे बोलते हैं कि विष्णु रहते हैं द्वारका में। हाँ, विष्णु रहते हैं द्वारका में, मतलब राज्य करते हैं द्वारका में, तप करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं बद्रीनाथ में, जो नॉर्थ में है। आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो नॉर्थ में आता है, हिमालयों के रेंजेस में। सोने जाते हैं रामेश्वरम में, साउथ में। और प्रसाद ग्रहण करने या भोग लेने के लिए कहाँ आते हैं? पुरी, ऐसा बोला जाता है। तो 4 अलग अलग दिशाओं में भगवान अपना कार्य करते हैं ऐसे। तो इसलिए भगवान के कार्य अद्भुत है। और भगवान के कार्य अद्भुत क्यों है? क्योंकि भगवान हमें आकृष्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं हमको अपनी तरफ, ताकि हम इस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में चले जाए। ये उनका मेन कारण है। तो उसके लिए वो इतने सारे अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ये भौतिक दुनिया बनाना भी इतना आसान बात नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया, इतना गोलाकार बना है। और ये तो हम जो पृथ्वी देख रहे हैं तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे तो कई अनगिनत पृथ्वियां हैं, कई अनगिनत सूर्य हैं, कई अनगिनत ब्रह्मांड हैं। और भगवान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सिर्फ हमारे जैसे जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए। हमारे जैसे जीव जो हैं वो भगवान से रूठ के आए हैं। भगवद गीता में श्लोक आता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हमने इच्छा प्रकट की कि हमें अलग से रहना है भगवान आपसे। तो भगवान ने क्या किया? एक अलग सृष्टि बना दी। जैसे कोई एक छोटा लड़का है, 14-15 साल का या 16 साल का, और अपने माता पिता को बोलते हैं कि मुझे नहीं रहना आपके साथ,
पर माता पिता क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग से घर बना देते हैं और उस घर में उस लड़के के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर देते हैं, उसको पैसे देते हैं, खाने के लिए देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ, और पूरे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। पर लड़का क्या बोल रहा है, मैं आपको माता पिता नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसी भाव से भगवान ये भौतिक सृष्टि बनाते हैं और हम यहाँ पे रहते हैं, जो भगवान के सिर्फ धन्यवाद भी नहीं दे सकते, थैंक यू नहीं बोल सकते हम, इतने हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनग्रेटफुल जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, है ना, ऐसे अनग्रेटफुल है हम लोग तो भगवान को थैंक यू भी नहीं बोला जाता हमसे। तो इतना होने के बावजूद भी भगवान यहाँ पे आके, कृष्ण भगवान लीलाएं करते हैं ताकि हम जैसे जो जीव हैं, बद्ध जीव हैं, वो इस सृष्टि के लिए या इस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया वापिस चले जाए। कि हर जीव की इच्छा है कि मुझे एंजॉय करना, जब तक मुझे एंजॉय करने की टेंडेंसी रहेगी, इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना है वो रहेगी, तब तक हमें इसी दुनिया में रहना पड़ेगा, यहाँ से हम जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान ही सारे अरेंजमेंट करते हैं। तो आप देखिए भगवान कितने सारे रूप रहते हैं, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ऐसे कितने अनगिनत अवतार लेते हैं भगवान। किस लिए? हमें आकृष्ट करने के लिए। भगवान को कोई यहाँ पे कोई काम नहीं, और यहाँ पे सिर्फ उनको जीवों को आकृष्ट करना है, इसलिए वो अपने अलग अलग लीलाओं में आते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं जो हमें आकृष्ट कर सके। ऐसे तो ऐसे कई जगह भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, उसको हम धाम बोलते हैं। धाम मतलब जहाँ भगवान रहते थे, अभी भी रहते हैं, और भक्त भी रहते हैं। तो वैसे जगन्नाथपुरी जो धाम है, ये कलियुग के लिए सब सर्वश्रेष्ठ धाम है। अलग अलग युगों में अलग अलग धाम होते हैं, कलियुग के लिए जगन्नाथपुरी धाम है। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है वो भी साधारण नहीं है, बहुत ही विशेष है। और ये रथ यात्रा जो है सतयुग में चालू हुई थी। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम था इंद्रदुम्न। मैं आशा करता हूँ कि ये वाली कथा बताई नहीं गई है, अगर बताई गई तो बता सकते हैं, तो मैं बताऊंगा नहीं। बताई गई है ऑलरेडी? अच्छा, बताई गई है कि मैं बताऊं, ये नहीं समझ रहा हूँ। बताइए गुरुजी। बताऊं कि बताई गई ऑलरेडी? बताई है ये पहले। अच्छा, ऑलरेडी बताई गई है। हाँ, तो जैसे आपने सुना है कि सतयुग में एक राजा थे इंद्रदुम्न, और उनको भगवान के दर्शन लेने थे। तो आपको जो वो प्रीचर ने बताया है कि नीलमाधव के दर्शन लेने के लिए वो आकृष्ट हुए थे, और उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को भेजा था कि ढूंढने के लिए कहाँ है भगवान। और उन्होंने ढूंढ निकाला, विश्व वस्तु करके जो ट्राइबल जमात के थे उन्होंने उनके पास थे, पर उनके दर्शन हो नहीं पाए। तो भगवान उनके सपने में आके, और नारद जी भी आके बताते हैं कि आपको दर्शन देंगे। तो आपने कथा में सुना है कि जैसे 3 अलग अलग लकड़ियां, बहुत बड़ी पेड़ की लकड़ियां समंदर से आती है, और उससे जगन्नाथ जी का स्वरूप बना हुआ है। तो ये स्वरूप ऐसा क्यों है, तो उसके लिए भी और 2 कथाएं हैं। जगन्नाथ जी के स्वरूप को बताने के लिए और 2 कथाएं हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं आती हैं। तो उसमें और एक कथा ये आती है कि एक बार कृष्ण भगवान द्वारका में जब रहते थे, तो हमेशा वो राधा रानी को याद करते थे। जब भी वो सोते थे, वो हमेशा राधे 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 बोलते थे। उनको बिल्कुल भी एक क्षण भी चैन नहीं होता था कि राधे के बारे में कैसे रहूं, और नींद में भी वो राधे राधे बोलते थे। तो उनकी जो 16,108 पत्नियां थी, उनको समझ में आता था कि राधा है कौन। हमने शादी की है, हम 50 साल से भगवान के साथ रह रहे हैं, और फिर भी ये राधे राधे रटे जा रहे हैं, कौन है ये? तो बहुत नाराज होते थे, पर वो बोल नहीं सकते थे भगवान। तो एक बार क्या हुआ कि जब कृष्ण भगवान घर पे नहीं थे, तब रोहिणी के पास सारे मुख्य जो रानियां थी वो चले गई, और उन्होंने बताया कि ये आप तो बहुत सालों तक वृंदावन में रहे हो, और कृष्ण वृंदावन को, राधा को भूल नहीं पाए हैं। तो ये राधा रानी के महिमा के बारे में थोड़ा बताइए, और कृष्ण की महिमा के बारे में बताइए, उनका क्या रिलेशनशिप था उनके साथ, कैसा उनका नाता था, इसके बारे में हमें बताइए। तो रोहिणी ने बोला कि देखो, मैं बता तो सकती हूँ, पर अगर कृष्ण और बलराम जी आएंगे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा है कि कोई द्वार पर रहे जो देखे कि कृष्ण और बलराम आ तो नहीं रहे हैं। तो सुभद्रा ने बोला कि मैंने ये सारी कथाएं सुनी है, तो मैं द्वार पे रहती हूँ, और जैसे ही कृष्ण आएंगे तो मैं सिग्नल कर दूंगी।
तो उन्होंने कथा कथा का आरंभ कर दिया। तो इतनी मधुर कथा थी, कृष्ण और गोपियों के बीच की लीलाएं, कृष्ण और गोपों के बीच की लीलाएं, कृष्ण और यशोदानंद महाराज की गोप लीलाएं, क्योंकि रोहिणी ने अपनी आंखों से देखी थी। तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, और सुभद्रा भी मंत्रमुग्ध होकर सुन रही है। उनको पता ही नहीं चला कि कृष्ण बलराम भी आ गए, और कृष्ण बलराम भी आके वही कथा सुन रहे हैं, वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे हैं, एक को भी होश नहीं है। और जैसे जैसा कथा आगे बढ़ रही है, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन हो रहा है। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, उनको अष्टविकार आने लग गए। अष्टविकार मतलब हर शुद्ध भक्त में और उच्च कोटि के भक्त में 8 अलग अलग विकार आते हैं। शरीर में कंपन होता है, बाल खड़े होते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे 8 अलग अलग विकार हैं जो बोला जाता है कि शुद्ध भक्ति के प्रमाण है। तो तीनों में अष्टविकार आने लग गए। तो जैसे कोई अगर आश्चर्यकारक होता है तो आंखें बड़ी करता है ना। और तो अष्टविकार में एक ये होता है कि हाथ अंदर चले जाते हैं, पैर अंदर चले जाते हैं, और जो शरीर है एक टॉर्टाइज की तरह होता है, कूर्म की तरह। तो तीनों के शरीर ऐसे कूर्म की तरह हो गए। किसके किसे? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के। तीनों के शरीर ऐसे कूर्म की तरह हो गए, टॉर्टाइज की तरह, और सब लोग ऐसे देख रहे थे। तो जैसे ही कथा खत्म हो गई, तब सबने देखा कि अरे तीनों के ऐसे स्वरूप हो गए हैं। और तब तक नारद मुनि आ गए थे। तो नारद मुनि ने देखा ये स्वरूप और बहुत ही आनंदित हो गए। बोले कि क्या स्वरूप है ये, मैंने ये इसका दर्शन लिया है, बट बाकी भक्तों को दर्शन नहीं मिलेगा। तो प्लीज भगवान आप कुछ भी करके यही दर्शन बाकी भक्तों को दी। तो जो सतयुग से जो चली आई परंपरा है रथ यात्रा की, वो 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने वापस प्रस्थापित की, ये बता के कि यही मेरा जो स्वरूप है यही वापस प्रस्थापित होगा, और जगन्नाथपुरी में मेरा मंदिर बनेगा बहुत बड़ा। और तब एक्चुअली मंदिर था भी, इंद्रदेव महाराज ने बनाया था। तो उसमें भगवान जी का, भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप जो है वो उसमें उसकी आराधना होती है। तो ये उसकी कथा है, ये इसका मूल कारण है। और एक कथा आती है जिसके जिसके द्वारा भी ये जगन्नाथ जी और बलदेव सुभद्रा का रथ यात्रा का महोत्सव होता है। तो ये और 2 अलग अलग कथाएं हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि कितना प्रेम है वृंदावन वासियों को, कि वो बिल्कुल भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। कृष्ण भगवान सिर्फ 11 साल के लिए वृंदावन में थे, और बाकी सब साल वो मथुरा और द्वारका में रहे। 125 साल टोटल रहे वो इस धरती तल पे। तो जब वो मथुरा में रहते थे और जब द्वारका में रहते थे, तब उन्होंने कुरुक्षेत्र में मिलने का डिसाइड कर लिया कि हम कुरुक्षेत्र में मिलने वाले। सारे गोपियों को बुलाया, नंद महाराज को बुलाया, सबको बुलाया, और वो कुरुक्षेत्र में मिले। पर जब कुरुक्षेत्र में मिले तो कृष्ण भगवान एक राजा के रूप में थे, प्रिंस के रूप में थे। उनके सर पे मुकुट था, शरीर में बहुत सारे गहने थे, आर्मर था मिलिट्री जैसा, और रथ पे आए थे वो, तो एकदम राजा जैसे लग रहे थे। तो बाकी बाकी सब जो देखा है तो उनको तो खुशी हुई कि कृष्ण भगवान एक राजा की तरह आए। पर जब गोपियों ने देखा, बोला कि ये क्या है, ये हमारे कृष्ण है, ये तो हमारे कृष्ण है ही नहीं, ये क्या सब कुछ पहन लिया तुमने, उतार दो उसको। क्योंकि उनको वृंदावन के कृष्ण की आदत थी। वृंदावन में कृष्ण ऐसे धोती कुर्ता में, कभी कभी छोटे जब थे वो नंगे पुंगे, है ना, बिना कपड़े पहने वो भागते थे। और जब गोपियां बोलती थी कि नाचो तो नाचते थे, खेलो तो खेलते थे, खाओ तो खाते थे। तो ऐसे कृष्ण को देखने की आदत थी। तो ऐसे जब राजा के परिवेश में आए तो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगा। बोले कि नहीं 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 नहीं, जैसे अगर मैं ऑफिस के कपड़े सूट बूट पहन के घर पे बैठूं तो हमारे बच्चे, अब मेरी वाइफ भी बोलेगी क्या पहन के बैठे हो, निकालो इसको, है ना। तो वैसे ही ऑफिशियल ड्रेस में आए कृष्ण, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब ये तुम पे सजता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी तुम पे सूट नहीं होता, इसको छोड़ के हमारे। क्योंकि गोपियां जो हैं, गोपियों का कृष्ण ही पता है उनको, और कोई स्वरूप पता ही नहीं उनको। एक बार सारे गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण को, तो कृष्ण ने नारायण का रूप ले लिया। और जब नारायण का रूप लिया तो खड़े थे 4 हाथ लेके कृष्ण भगवान नारायण। तो सारी गोपियां आ गई और उन्होंने पूछा कि आपने कृष्ण को देखा है क्या? अब यही कृष्ण है, 4 हाथ में खड़े हैं, पर वो पहचान नहीं पाए। बोले कृष्ण को देखा है क्या आपने? तो उन्होंने बोला कि इस साइड गए। तो जब राधा रानी आई, राधा रानी ने पूछा कि कृष्ण को देखा है क्या आपने? तो कृष्ण आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए।
उनके 2 हाथ गिर गए और वो कृष्ण के ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि राधा और गोपियों को कृष्ण को वृंदावन कृष्ण में देखने की आदत है, तो उनको बिल्कुल भी द्वारका वाले कृष्ण बिल्कुल पसंद ही नहीं आए। बोले ये सब कपड़े उतार दो और चलो हमारे साथ वृंदावन। तो सारी गोपियां भगवान के रथ को खींच रही हैं, भगवान जिस रथ में आए थे उसको खींच रही हैं और बोल रही कि चलो वृंदावन, हमें नहीं पसंद ये जगह, वृंदावन ही हमें पसंद है। वृंदावन में ही वो भाव आएगा जब हम मिलेंगे। कुंज में मिले थे, निधि कुंज में मिले थे, वहां पे मिलेंगे हम, वहीं पे हमें वो भाव आएगा। यहाँ पे हम मिलने को कोई भाव नहीं है, बिल्कुल भी वो भाव नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे वो खींच रही हैं वृंदावन की तरफ। तो यही रथ यात्रा का भाव है कि जब हम कृष्ण भगवान को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जो कृष्ण बलराम और सुभद्रा हैं, उनको रथ को खींचते हैं, हम उनको वृंदावन लेके जा रहे हैं। कहाँ वृंदावन? गुंडीचा मंदिर रथ में, जगन्नाथपुरी में। पर उसका मूल भाव ये भी है कि हम लोग जो इतने जन्मों से, इतने सालों से इसी भौतिक दुनिया में अटक पड़े हैं और अटक गए हैं, तो ऐसी दुनिया से बाहर निकलने के लिए हमें कृष्ण को अपने हृदय में खींचना है। हृदय में खींचना है मतलब क्या? कि हम जब रथ को खींचते हैं तो कृष्ण को अपने हृदय में खींच रहे हैं। तो हमें अपना हृदय साफ करना है। हृदय साफ करना कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, कथा सुन के कृष्ण भगवान की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इतने 9 विधियों से हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। और जब कृष्ण याद आएंगे और कृष्ण के बारे में सुनेंगे, धीरे धीरे हमारा हृदय क्या होगा? साफ होगा। अभी मलिन हो गया है, उसको साफ होगा। और जब हृदय साफ होगा तो कृष्ण भगवान का जो मूल स्वरूप है वहां पे प्रस्थापित होगा। अभी कृष्ण है बट वो जागृत नहीं है, परमात्मा है वो जागृत नहीं है। तो जब हम कृष्ण को खींचेंगे अपने हृदय में, आकृष्ट करेंगे, तब जाके हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित होगा और हम हमारे मूल स्थिति में, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यास, हमारा स्वरूप है क्या? भगवान के दास होना, दासों के दासों के दास। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि हम दासों के दास हैं, कृष्ण के दासों के दास, गोपी भर्तुर कमल दासों के दास। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भाव अगर प्रकट करना है, मतलब रथ यात्रा, रथ यात्रा मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि भगवान के रथ को खींच लिया। तो ये उसका तात्पर्य है, इसके कारण रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे बोलते हैं कि रथ को सिर्फ देखने से, सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं, खींचना भी नहीं, सिर्फ देखने से हमारे कई कई जन्मों के पाप साफ हो जाते। अगर आपने गलती से उस रथ के रस्सी को पकड़ के खींच लिया, हमें सौभाग्य मिला था 2016-17 में, हम गए थे तो प्रॉपर रथ यात्रा को खींचने का। इतना ही नहीं, जहां पर रथ बीच में रुका था, बीच में रुकता है कभी कभी रथ, एक दिन में पहुंचता नहीं, तो जगन्नाथ जी की इच्छा तो भी जाते आगे। तो जहां पर रथ रुका था, हम दूसरे दिन सुबह चले गए थे 5-6 बजे, और हमें आलिंगन करने का भी मौका मिला, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, है ना। तो ऐसे बोलते हैं कि रथ को सिर्फ खींचा, रथ को खींचने से भी आपको मोक्ष या भगवत धाम जाने का रास्ता आपका क्लियर हो गया। इतना उसमें शक्ति है रथ यात्रा में, है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसी रथ यात्रा को अपने बचपन से ही चालू किया। जब वो छोटे थे तो उनको भी रथ यात्रा मनानी थी, तो अपने पिता अभय मोहन डे को लेके वो चले गए, क्या करने के लिए? रथ लाने के लिए। पर देखा एक कारपेंटर के पास रथ था, बट बहुत महंगा था और उनके पिता को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो नाराज होकर आ रहे थे। तो तभी उनके एक नेबर में व्यक्ति थी, तो उन्होंने बोला कि क्यों नाराज हो, क्यों रो रहे हो? तो अभय बाबू ने बोला कि गौर मोहन डे ने बोला कि ये इसको रथ चाहिए हमें, और उसको रथ नहीं मिल रहा, बहुत महंगा है। तो उसने अपने पास जो रथ था वो उनको दे दिया थोड़े ही पैसों में, और दोनों ने मिलकर उसको बहुत मेहनत से उसको प्रॉपर रथ बनाया। और प्रभुपाद की इच्छा थी, अभय की इच्छा थी कि हमें जैसे पूरी में होता है वैसे ही रथ बनाना है। और प्रभुपाद की इतने प्रकट इच्छा थी कि वो बचपन से, वो रहते थे कोलकाता में, कोलकाता से ट्रेन कौन सी जाती है जगन्नाथपुरी ये देखते थे, है ना। बचपन से ही उनको यही इच्छा थी, वृंदावन कहाँ जाती है, पुरी कैसे जाती है,
और एक बार वो जब कॉलेज में सब गए भी थे, तो बचपन से ही शिला प्रभुपाद रथ यात्रा मनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, रथ को स्थापित किया और पूरे गली में रथ यात्रा मनाया। छोटे से, एकदम छोटे से थे। सारे गली में जो जो फैमिलीज थे उनको सबको प्रेम से बताया कि आप प्रसाद बनाओ, और 56 भोग प्रसाद बनाया, बच्चों को इकट्ठा किया, कीर्तन किया, और पूरा रथ यात्रा तब से उन्होंने चालू किया। और जब प्रभुपाद यूएस चले गए, तो पहली बार इंडिया के बाहर रथ यात्रा का जो महोत्सव है, ये प्रभुपाद ने चालू किया सैन फ्रांसिस्को में। पहली बार वो रथ यात्रा कैसे हुआ, चालू हुआ। तो जब एक बार सैन फ्रांसिस्को में थे, तो मालती नामक उनकी जो शिष्या थी, वो एक दिन एक छोटा सा ऐसा लकड़ी का कुछ लेके आई, और प्रभुपाद को बोली, स्वामी जी दिस इज गिफ्ट फॉर यू। लेके क्या आई, वो चोरी करके लेके आई थी। तो क्योंकि वो हिप्पी थे ना, तो उनको पता नहीं था कि चोरी नहीं करना, वो तो चोरी करके लेके आई थी और प्रभुपाद के सामने रख दिया। तो प्रभुपाद ने बोला कि वेयर डिड यू गेट दिस। बोले एक शॉप है, $1 शॉप, वहां से लेके आई। तो बोले कि तो वो कौन थे, वो जगन्नाथ जी थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि इसके साथ और भी 2 लोग रहेंगे। तो हाँ क्या, बोला कि मुझे नहीं पता, मैं चेक करके आती। तो वापस गई वो, और देखा तो सही में और 2 थे, है ना, बलराम और सुभद्रा, और उनको भी चोरी करके लेके आई, और तीनों को प्रभुपाद को भेंट दे दिया। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए, बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खुद ही यूएस में आ गए हैं। तो प्रभुपाद ने अपनी शिष्य श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि आप कारपेंटर थे पहले, तो आप इसको देख के एक बड़े बड़ी मूर्ति बनाइए। तो उन्होंने बड़े बड़े मूर्ति बनाने का काम चालू कर, और सारे शिष्य एकदम नए थे, तो उनको पता ही नहीं था। तो श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट पी रहे थे, और सिगरेट का जो बट था वो जगन्नाथ जी के ऊपर रख रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि कम से कम इनको बनाते समय तो मत पियो भाई, है ना। प्रभुपाद ने इतना सहन किया, क्यों, हमारे लिए, हमारे जैसे बद्ध जीवों को ये प्रेम मिले, ये कृष्ण भावनामृत मिले, इसीलिए इतना सहन किया। और फिर वहां से एक्चुअली रथ यात्रा का आरंभ हुआ। अभी ये हालत है कि सैन फ्रांसिस्को में जिस दिन रथ यात्रा होती है, पूरे सैन फ्रांसिस्को छुट्टी रहती है। ये तो इंडिया में भी नहीं होता, पूरे सैन फ्रांसिस्को में छुट्टी है, पहले से मेयर ने डिसाइड किया हुआ है। ऐसे तो सिर्फ पूरी में होता है, बाकी का और कहीं नहीं होता। इंडिया में भी इतना नहीं होता। तो इतना प्रभुपाद ने, जब वो प्रभुपाद थे 1970 में, उन्होंने इतना इंप्रेशन जमाया था, और इतना इतना अच्छा कार्य किया कि सब लोग खुश होकर उनको उनको दे दिए कि आप छुट्टी बना सकते हैं ऐसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है रथ यात्रा, और उसके बारे में सुनना, उसके बारे में बोलना, पढ़ना, और रथ यात्रा में शामिल होना, ये बहुत ही पुण्यवान काम है ना। क्योंकि ये रथ, क्योंकि जगन्नाथ जी क्यों आते हैं बाहर, जगन्नाथ जी इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि कई सारे लोगों को जगन्नाथ जी का दर्शन लेना अलाउड नहीं है। नॉन हिंदूज को तो अलाउड ही नहीं है अंदर जाना, है ना। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि सारे जीवों को मेरे दर्शन हो जाए, इसीलिए भगवान बाहर आते हैं अपने मंदिर से, और चाहते हैं कि सब मेरा दर्शन ले ले। जो जो नहीं ले सकते उनके लिए भी वो दर्शन लेने के लिए उत्साही होते हैं, वो बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तो अब जगन्नाथ जी जो है, जैसे अभी हमने जो भजन गाया, जय गौरा से कृष्ण से ही जगन्नाथ, तो जगन्नाथ, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, इनमें कोई फर्क नहीं है, तीनों सेम है। और चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है वही जगन्नाथ जी का मूड है। क्या, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर नमः। चैतन्य महाप्रभु का मूड है नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु बोलते कि कोई भी कलयुग का जीव हो, उसको सिर्फ हरे कृष्णा बोलने के लिए बोल, उसके मैं पाप नष्ट करूंगा। तो जगन्नाथ जी के भी ऐसा ही, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रसाद खाना है जगन्नाथपुरी में जाकर, बस आपको पुण्य मिल जाएगी, आपको भक्ति मिल जाएगी। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि शरीर आविद्या जल जड़ेंद्रिय रहे काल, कि सारा जो हमारा भक्ति है वो जीवा से चालू होता है। जीवा से प्रसाद खाना है, जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी सब जो हमारे हृदय में अनर्थ है वो सब निकल जाएगा, हृदय में अपने आप सब अनर्थ निकल जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद खाता है उसको अगला जन्म मनुष्य का गारंटेड है। तो अगर किसी को प्राणी का जन्म नहीं चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जगन्नाथपुरी में जाके प्रसाद खाना, बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि नवदीप धाम जाएंगे, मायापुर जाएंगे, तो संकीर्तन करके हम भक्ति कर सकते हैं।
वृंदावन जाएंगे तो भगवान की आराधना करके भक्ति कर सकते हैं, और जगन्नाथपुरी में प्रसाद ग्रहण करके भक्ति कर सकते हैं। और कुछ यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में जो लोग रहते हैं वो तो एकादशी भी नहीं करते। ऐसे तो ऐसे रथ यात्रा के बहुत ही महत्व है। हाँ, और एक तीसरी कथा आती है इसमें कि जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे चालू हुई। और उसके पहले एक और बताऊंगा कि एक्चुअली जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे और अर्जुन भी थे उनके साथ, तो स्कंद पुराण में उसका वर्णन आता है कि कृष्ण और अर्जुन दोनों मिलके द्वारका गए, द्वारका नहीं जगन्नाथपुरी गए थे 3 दिन के लिए द्वारका से, और वो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए है। तो ऐसे एक्चुअली तो आप बोल सकते हैं अगर कृष्ण भगवान अभी भी 5000 साल पहले आए थे और मंदिर सतयुग में बना था क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया था, तो ऐसे कैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप आ गया पहले ही, कृष्ण भगवान आने के पहले। तो ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है ये इटर्नल है ना, ये कभी अभी भी बना हुआ नहीं है। और कृष्ण भगवान हर युग में आते हैं, हर युग में आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में। तो ये जो घटना है वो उसके पहले भी हो गई है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग कल्पों में घटना होती है। तो इसीलिए जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का वो अभी ऑब्वियसली रिसेंटली इसको रिनोवेट किया हुआ है, पर सतयुग में ही चालू हुआ था जब इंद्रद्युम्न महाराज। तो रथ यात्रा जो है वो सतयुग में ही शुरुआत हुई इसकी। ऐसे तो और एक कथा ऐसी आती है कि कृष्ण, जैसे मैंने बताया, कृष्ण भगवान द्वारका में एकदम विरह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, राधे 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 बोल रहे हैं, रो रहे हैं, उनको बिल्कुल चैन नहीं है ना। तो एक बार राधे 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 रोते रहते कृष्ण भगवान मूर्छित पड़ गए, उनको बिल्कुल होश नहीं है। तो आसपास उनके उद्धव जी हैं, बलराम जी हैं, सुभद्रा हैं और नारद मुनि भी हैं। सोच रहे हैं कि इनको मूर्छा से वापस कैसे लाया जाए। तो किसी ने बोला कि पानी मार दो उठ जाएंगे, किसी ने बोला कि तुम वृंदावन के नाम लो, राधा का नाम लो, उठ जाएंगे। पर उनको पता था कि अगर हम उनको उठाएंगे और राधा की याद दिलाएंगे, वृंदावन की याद दिलाएंगे, तो वृंदावन भाग जाएंगे, और एक बार भागेंगे तो वापस द्वारका नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो एक दूसरे के साथ चर्चा हो रही है। तो किसी ने, नारद मुनि ने बोला कि आप में से कोई जाओ वृंदावन और बोल के आ जाओ कि कृष्ण भगवान आने ही वाले हैं और हम उनको लेके जाते हैं, क्योंकि वो इतनी विरह में उनको लेके जाना अच्छा होगा। तो बलराम जी ने बोला कि भाई देखो, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, पर इसके पहले भी मैं गया था, मैंने बहुत सांत्वना करने का प्रयत्न किया, यशोदा माँ का, नंद महाराज का, सारे गोपियों का, माने नहीं बोले, बिल्कुल भी नहीं माने, विरह के भाव में मर रहे हैं। हाँ, नंद महाराज और यशोदा माई को देखा नहीं जा रहा मुझसे, इतनी बुरा अवस्था में है, गोपियां लगभग मरी गई हैं, कुछ जीव ही नहीं है अंदर उनमें, फिर भी वो राह देख रहे हैं। क्यों? कि कृष्ण ने बोला था मैं आऊंगा, ना पा रहे ये बोला, और मैं बोला कि मैं आऊंगा। ना पा रहे मतलब मैं बिल्कुल तुम्हारा जो ऋण है चुका नहीं सकता हूँ, पर मैं बिल्कुल आऊंगा, ऐसे बोल के गए, अभी तक नहीं आए। तो कोई बोल सकता है कि अरे कृष्ण नहीं आए तो आपने तो जाना चाहिए, गोपी तुम तो जाओ, मथुरा कितना दूर है, जाओ, द्वारका भी ज्यादा दूर नहीं है, वैसे द्वारका दूर है पर मथुरा दूर नहीं था, मथुरा में भगवान काफी सालों तक थे। तो उसका उत्तर ये देते हैं आचार्य लोग कि जो प्रेम कृष्ण भगवान का गोपियों की तरफ वृंदावन में था वो कहीं और नहीं था। जो भाव ही अलग है वृंदावन का, जो माधुर्य भाव है, जो वात्सल्य भाव है, जो साक्ष्य भाव है, वृंदावन छोड़ के और कहीं नहीं। इसीलिए गोपियां नहीं गई, और गोपियों को विश्वास था कि कृष्ण भगवान आएंगे। तो कृष्ण का भगवान वापस आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए। दंतवक्र को जब मारा था तब आए, और जब लीला समाप्त की तब भी आए थे। 2 बार आए थे एक्चुअली उसके बाद। तो अभी क्या हुआ है, कृष्ण भगवान मूर्छित गिरे हैं, जैसे कोई कोमा में गिरता है वैसे, बिल्कुल भी कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हिल बिल ले रहे हैं। और तब ये चारों सोच रहे हैं। तो बलराम जी ने बोला देखो भाई, मैं जाऊंगा तो मुझसे भी उनका विरोध देखा नहीं जाएगा, और मैं गया था पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उद्धव जी बोल रहे कि मैं भी गया था, मैं तो ये समझ के गया था कि मैं इन गोपियों को फिलोसफी सिखाऊंगा, ये तो गांव की अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको क्या पता भक्ति योग वगैरह वगैरह, तो बताऊंगा मैं और उनको समझ में आ जाएगा, शांत हो जाएंगे। पर जब मैं पहुंचा और उनकी भक्ति की तरफ देखा तो उन्होंने पूछा कि ये जो योग वगैरह क्यों करते हैं? तो मैंने बताया कि योग किस लिए करते हैं कि भगवान को याद कर सके। तो गोपियों ने बोला कि ये वाला योग हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा योग सिखाइए जिससे हम एक जगह बैठे और कृष्ण को भूल जाए। तो उद्धव ने बोला है ये ऐसा उल्टा योग नहीं होता है, योग मतलब जिसमें हम कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करते हैं, याद करते हैं।
आप ऐसे योग की बात कर रहे हो जहाँ पे कृष्ण को भूलना है, ऐसा योग तो मैं नहीं जानता हूँ। तो जब उद्धव ने देखा कि राधा रानी का क्या अवस्था है, गोपियों की क्या अवस्था है, बिल्कुल उनसे रहा नहीं जाए, उनको लगा कि अरे बाप रे, मैं समझ के आया था कि मैं उन गोपियों को कुछ सिखाऊंगा, फिलोसफी बताऊंगा, तत्वज्ञान बताऊंगा, मैं तो कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, उल्टा मैं इन्हीं से सीख रहा हूँ कि जीते कैसे हैं, कृष्ण से भक्ति कैसे करते हैं, मैं इनसे सीख रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि मैं इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे इसी वृंदावन में एक लता बनना है, घास बनना है, ताकि ये सारी गोपियां मुझके ऊपर चले और मुझे उनका आशीर्वाद मिले। तो ये उद्धव का कहना था। और उद्धव ने बोला था कि मैं जाऊंगा अभी, और बलराम जी ने बोला था मैं जाऊंगा द्वारका या मथुरा और कृष्ण को भेज दूंगा पक्का, आपकी ये हालत देख के मुझे देखा नहीं जाता, ऐसे बोला। पर उसके बाद भी कृष्ण को जब बोला तो वो बोले कि हाँ मैं जाऊंगा, पर गए नहीं। तो दोनों ने बताया कि देखो भाई, हम तो जाएंगे तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, वृंदावन वासी बोलेंगे कि क्या है, पिछली बार भी आए थे, आपने बोला था आएंगे, कृष्ण भगवान तो आए नहीं, ऐसे कैसे। तो ऐसे दोनों ने मना कर दिया। फिर नारद मुनि ने बोला भी कब क्या किया जाए। तो सुभद्रा ने बोला कि चिंता मत करो, मैं अपना रथ लेके आगे चली जाती हूँ, तुम लोग अपना अपना रथ लेके पीछे चले आओ, मैं बताऊंगी वृंदावन वासियों को कि कृष्ण आने वाले हैं और तुम कृष्ण को लेके आ जाओ। तो सबने बोला कि हाँ हाँ ऐसा करते हैं, क्योंकि सुभद्रा कभी गई नहीं थे और सुभद्रा के ऊपर उनका विश्वास था। तो सुभद्रा चली गई आगे अपने रथ में, फिर बलराम जी चले गए। और फिर कृष्ण भगवान के कान में उद्धव ने और नारद मुनि ने राधा का नाम या कीर्तन करना चालू कर दिया। तो कृष्ण भगवान एकदम होश में आ गए, और जब होश में आ गए तो इधर उधर दौड़ने लग गए। वो बोले कि यमुना कहाँ पे है, गोवर्धन कहाँ पे है, ऐसे करके भाग रहे थे। और जैसे कोई नशे में ऐसे ऐसे धुत होता है, वैसे धुत होके वो अलग अलग एक्सप्रेशंस कर रहे थे। तो यही हम देखते हैं कि एक्चुअली जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बाहर लाया जाता है मंदिर से, तो पहंडी उत्सव होता है। पहंडी मतलब क्या, कि उनको एक्चुअली एक सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन के ऊपर उठा के लेके आते हैं। 20 बड़े बड़े दैत्यपति होते हैं, बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो वो उठाते हैं भगवान को। और जब भगवान को उठाते हैं तो भगवान ऐसे सीधे नहीं आते, ऐसे हिलते मिलते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हैं भगवान। तो जगन्नाथ जी बलदेव, स्पेशली जगन्नाथ जी, बलदेव जी इतना परेशान नहीं करता है, जगन्नाथ जी बहुत परेशान करता है। तो हिलते डुलते रहते हैं सब। तो कभी कभी वो कॉटन जो तकिया होता है गिर जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान इस लीला में जो बता रहा था, इसमें भगवान ऐसे हिल रहे हैं क्योंकि उनको होश ही नहीं है बिल्कुल। उनको राधा राधा गोपी गोपी के विरह में वो इतने खो गए हैं कि उनको होश ही नहीं है, और उस ऐसी अवस्था में ऐसे हिल डुल रहे हैं वो। तो इसीलिए पांडिक उत्सव में ऐसे होता है। तो फिर कृष्ण भगवान को होश में लाया गया, देखा तो नारद मुनि है, उद्धव जी हैं, मैं वृंदावन में नहीं हूँ, मैं द्वारका में हूँ। अरे अरे अरे, मुझे लगा वृंदावन में हूँ। तो उनको बोला गया कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम वृंदावन जाएंगे। तो अलग से रथ बना के फिर कृष्ण भगवान को भी वृंदावन लेके गए। तो जैसे ही लोग वो लेके गए, देखा तो पूरी जो वृंदावन वासी हैं, सारे गोपी गोप एकदम विरह में टूट गए हैं बिल्कुल। तो सुभद्रा ने देखा, बलराम जी ने देखा, और कृष्ण भगवान ने भी देखा कि सारे एकदम टूट गए। और फिर वो कृष्ण के रथ को पकड़ के खींच रहे हैं, बोले कि चलो तुम निधिवन, चलो तुम वृंदावन, ऐसे खींच रही है ना। तो ये जो कथा है, इस कथा से भी एक्चुअली रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ था। तो दो मैंने बताया आपको कथा, एक तो जिसमें कुरुक्षेत्र में उनको खींचा जाता है, और दूसरी कृष्ण भगवान खुद वृंदावन में आते हैं और उनको उनके रथ को गोपियां खींचती हैं। जब एक्चुअली कृष्ण भगवान मथुरा जा रहे थे, अक्रूर जी उनको लेके जा रही थी, तो गोपियों ने उनको बिल्कुल जाने ही नहीं दिया। गोपियां बार बार कृष्ण को निकुंज में या कोई और वन में लेके आती थी, और वहां पे बोलते थे क्यों जाना चाहिए तुमको, जाने की जरूरत नहीं, तुम मत जाओ, तुम ऐसे मना रही थी। पर कृष्ण मान नहीं रहे थे, अक्रूर जी आते थे उनको लेके आते थे। तो तब भी एक्चुअली उनके रथ के सामने कई देर तक कृष्ण भगवान के रथ के सामने कई देर तक गोपियां मंडरा रही थी।
वो नीचे कोई गिरा था, कोई रथ के ऊपर खड़ा था, कृष्ण भगवान को पकड़ के रखे थे, किसी ने घोड़े को पकड़ा था, बिल्कुल वो अलाउ ही नहीं कर रही थी जाने के लिए। तो वही गोपियां अभी उसी कृष्ण के रथ को खींच रही हैं और बोल रही कि चलो हमारे घर चलो, आप यहाँ पे निधि वन में चलो, है ना, ऐसे बोल रही हैं। तो ये जो प्रेम का जो आदान प्रदान है, यही भगवान के भक्ति का सर्वोच्च कोटि प्रतिबिंब है, जो हमें अपनाना चाहिए। तो रथ यात्रा एक ऐसा महोत्सव है, ऐसा फेस्टिवल है कि जो हमारे मन में कृष्ण भगवान को आकृष्ट करने के लिए प्रवृत्त करता है, और आकृष्ट करने के लिए ही लिखा गया है ना। और रथ यात्रा जैसे मैं बताया कि लाखों लोग इसमें जाते हैं। क्यों जाते हैं? शुद्ध होने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। बहुत गर्मी होती है एक्चुअली, ये महीने में रथ यात्रा पुरी में बहुत गर्मी होती है, इतना कि कई सारे दुकानदार पानी का पाइप लेके, पानी की बाल्टी लेके लोगों के ऊपर फेंकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और इतने सारे लोग भी जमा होते हैं, है ना। तो कई सारे लोग उड़ीसा से, बंगाल से आते हैं और वहीं पे एक दिन में आके उसी दिन चले जाते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब थे बंगाल में, तो वो पुरी में चले गए। तो आखिर के जो 24 साल थे उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि जगन्नाथपुरी की क्या महिमा है। चैतन्य महाप्रभु रहे थे सिर्फ 40-42 साल, उसमें से 24 साल वो पुरी में रहे, उसमें से 6 साल वो पर्यटन कर रहे थे। कभी साउथ इंडिया गए थे, कभी वृंदावन गए थे, या कभी और कहीं गए थे, पर 18 साल वो पूरी तरह से जगन्नाथपुरी में रहे। तो जब पहली बार वो मिलने गए, तो जगन्नाथ जी को देख के उनके अष्ट विकार इतने प्रवृत्त हो गए, इतने बाहर आए कि वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गए। और तब उनके आसपास कोई नहीं था, नित्यानंद प्रभु और बाकी के जो भक्त थे वो पीछे थे। तो सारे जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको लगा ऐसे ही कोई एक सहजा आया है तो उसको उठा के फेंक देंगे हम। तो उन्होंने पहले क्या किया, वहां के जो गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको बुलाया और बोला कि ऐसे कोई व्यक्ति है जो नाटक कर रहा है, तो उसको आप देखिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब देखा तो उनको पता चले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके ये अष्ट विकार आए हैं, शुद्ध भक्ति के ये विकार हैं। तो ये विकारों से वो समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो वो अपने घर में लेके चले गए और 2-3 दिनों तक उनको उनकी अच्छी खातिरदारी की और उनको अपने ही घर में रखा और बोले कि अगली बार जब मंदिर जाओगे तो अकेले मत जाना, क्योंकि तुम भगवान को देख के एकदम मूर्छित हो जाते, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को कौन सा भाव आ रहा था? चैतन्य महाप्रभु जब पुरी गए थे तो जगन्नाथ जी को देख के उनको राधा रानी का भाव आ रहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? जय गौरा से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, कृष्ण भगवान ही है पर राधा रानी के मूड में। तो राधा रानी के मूड में आए थे वो देखने के लिए जगन्नाथ जी कौन है, और जब देखा तो मूर्छित हो गए। तो हर बार जब भी कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते हैं, उनका राधा रानी का भाव प्रकट होता। और 18 साल तक वो पुरी में रहे और आखिर के 4-5 सालों तक पूरी तरह से तन्मय होके राधा रानी के भाव में चले गए। कई सारी कथाएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी को देख के, कृष्ण को विरह में वो अलग अलग प्रकार की चीजें करते थे। एक बार तो घर में से भागते थे वो चैतन्य महाप्रभु, बोलते थे कि मेरा कृष्ण कहाँ है। राधा रानी वैसे ही करती है। एक भंवरे को देख के राधा रानी पूछते कि हे माधव, कृष्ण कहाँ है तेरा? हाँ, तुम कृष्ण को छोड़ के क्यों आए? कृष्ण की कुछ खबर दी है क्या? ऐसे भंवरे से बात करती राधा। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, भंवरे से बात करना है, पेड़ से बात करना है, ऐसे राधा रानी करती है। वैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में करते थे। समंदर को देखते थे, बोलते कि हे मेरे यमुना, ऐसा करके भागते थे। कोई भी छोटा सा पर्वत देखते थे, बोलते हे गोवर्धन, ऐसा करके भागते थे। तो ऐसे अलग अलग विरह भाव की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने की और 18 साल वहीं पे बिताया। इतना कि जो राधा रानी का महाभाव है, सबसे उत्कृष्ट भाव, कोई भी भक्त में जो सबसे उत्कृष्ट भाव होता है उसको महाभाव बोलते हैं। मतलब दिस इज द टॉप मोस्ट पिनेकल ऑफ भक्ति, इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट भक्ति, उसके आगे और कुछ है नहीं। तो वो भक्ति का प्रचारण या प्रसारण चैतन्य महाप्रभु ने किया। आखिर के सालों में चैतन्य महाप्रभु वो रह नहीं पाते थे, अपना जो शरीर है उसको दीवार से खींचते थे
बोलती कि मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है, ऐसे घिंच के वो खुद के शरीर को तकलीफ देते थे। फिर या ऐसे 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 कई कई अलग चीजें करते थे जिससे भक्तों को परेशानी होती थी। कई बार ऐसे होता था कि चैतन्य महाप्रभु के दरवाजे बाहर से बंद किए जाते थे, लॉक किए जाते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु अपने रूप से गए और कहीं समंदर में मिलते थे। ऐसे कई बार हुआ, कभी सिंह द्वार में मिलते थे, कभी समंदर में मिलते थे। एक बार तो वो गए और समंदर में गिर गए, तो कोई मछुआरे ने उनको पकड़ लिया। मछुआरे ने जैसे ही उसको छुआ तो पूरे पूरे मछुआरे के शरीर में कंपन होने लग गया और वो कृष्ण 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 बोलने लग गया। और जो जो भी व्यक्ति को वो छूता था वो भी कृष्ण 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 बोल लगता था, भूत की तरह, है ना। और चैतन्य महाप्रभु को जब पाया गया तो देखा तो हाथ हाथ जो होते थे, उनके हाथ जो थे इस जॉइंट से निकल गए थे, पैर जो तो हर हर जॉइंट से निकल गया था, जो भी पार्ट था, और एकदम ऐसे ढीले ढीले हो गए थे। कभी ऐसे हुए थे, कभी कुर में क्या होता रहा, ऐसे हो गए थे, सारे बॉडी पार्ट्स अंदर चले गए। तो अष्टविकार में ये ऐसे अलग अलग भाव चैतन्य महाप्रभु ने दिखाए और चैतन्य महाप्रभु ने भी रथ यात्रा का आनंद लिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु थे तो रथ के आसपास 7 पार्टीज थी, 7 अलग अलग पार्टी बनाई थी जो कीर्तन करते थे। कोई मृदंग बजाता था, कोई गाते थे, कोई नाचता था। 2 पार्टी आगे, 2 पार्टी राइट में, 2 पार्टी लेफ्ट में और 1 पार्टी पीछे। एक कीर्तन करता था, एक डांस करता था, कोई मृदंग बजाता था। ऐसे 7 अलग अलग पार्टी थी और चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे और हर पार्टी को लगता था कि मेरे आसपास एक डांस कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में ही डांस कर रहा है। पर चैतन्य महाप्रभु सारे 7 पार्टियों में एक साथ डांस करते थे, इतना सुंदर डांस करते थे। और चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे और ऊपर उठते थे 10-20 फुट ऊपर और नीचे गिरते थे। है? ऐसे अलग अलग प्रकार के उन्होंने डांस करके रथ यात्रा को ये क्या हर साल वो रथ यात्रा वहां पे बनाते थे। और एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने बताया है कि जगन्नाथ जी कभी कभी बीच में रुक जाते हैं, तो एक बार वो कहीं बीच में रुक गए, कुछ भी किया तो रथ हिलने के लिए तैयार नहीं। तो उनके जो राजा थे प्रताप रुद्र, वो आए और उन्होंने बहुत सारे मुष्टंडों को, हट्टे कट्टे लोगों को बुलाया, बोला खींचो रथ। तो उन्होंने खींचने का प्रयत्न किया, टस से मत नहीं हिला। फिर बहुत सारे लोगों को बोला कि आप पकड़ो और खींचो इसको। हजारों लोगों ने उसको खींचने का प्रयत्न किया, टस से मत नहीं हिला। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो स्तब्बल में, जो बोलते हैं ना स्टेबल में, जो घोड़े थे, घोड़े नहीं हाथी, 4 हाथियों को लेके आए। 4 हाथियों को रथ के पीछे बिठा दिया और बोला कि इसको पुश करो। तो उन्होंने उसको धकेला, बिल्कुल 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। तो जगन्नाथ जी जब चाहते तो रथ बिल्कुल हिलका ही नहीं है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु गए पीछे, रथ के पीछे, और सिर्फ उन्होंने अपना सर लगाया रथ के पीछे वाले से। उसके बाद रथ आराम से बिना कोई खींचे भी चलने लगे। तो जगन्नाथ जी की जब इच्छा होती है तभी वो निकलते हैं। ऐसे मैंने खुद ने देखा है, जब हम गए थे पहले दिन रथ चालू हुआ, रथ यात्रा 2 बजे शुरुआत होनी होती है, 10 बजे, पर जब तक जगन्नाथ जी बैठते नहीं तब तक, जैसे मैंने बताया, जगन्नाथ जी पहाड़ी के समय बिल्कुल इधर उधर डुलते हैं, ऐसे बिल्कुल वो उनकी इच्छा नहीं होती। तो 2 बजे निकले, 5 बजे सिर्फ 30% डिस्टेंस कवर किया, हार्डली 1-8 किलोमीटर, और वहां से रथ हिलने के लिए तैयार, हिला ही नहीं। तो रथ को वहीं पे छोड़ दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। जैसे मैं बताया कि दूसरे सुबह हम लोग आए और वहां पे हमें आलिंगन करने का मौका मिला। तो उसके बाद फिर सुबह 11 बजे चालू हुआ और शाम को दूसरे दिन 5 बजे गुंडीचा में पहुंचा। तो जब तक ऐसे एक बार हुआ था और एक बार 5 दिनों तक रथ हिला ही नहीं, एक ही जगह खड़ा रहा। कितना भी प्रयत्न किया, राजा ने प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, हिला ही नहीं। फिर राजा ने कुछ तो प्रार्थना की, तो उस पुजारी की, जो हेड पुजारी था, उसके सपने में जगन्नाथ जी आए और उनको बताया, जी आदमी क्या बताया, और फिर उसके बाद रथ हिलना चालू हो गया। तो जब तक जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं तब तक वो रथ हिलता भी नहीं है। बलराम जी और सुभद्रा आराम से चले जाते, वो एक ही दिन में अपना अपना डिस्टेंस कवर कर लेते। पर जगन्नाथ जी ऐसा नहीं है, वो अपने मन के अनुसार है, मन मौजी है। हाँ, जब उनकी इच्छा हो तभी पहुंचेगी, जब इच्छा नहीं हो तभी नहीं पहुंचेगी। और जब गुंडीचा जाते हैं तो लक्ष्मी जी को भूल जाते हैं। भगवान खुद गुंडीचा जाते हैं, मतलब वृंदावन जाते हैं। और आपको गुंडीचन मार्जन के बारे में बताया होगा कथा, है ना। तो उसमें उस मंदिर को साफ किया जाता है, तो भगवान वहां पे जाके 15 दिन रहते हैं, है ना।
एक्चुअली स्नान यात्रा के पहले, रथ यात्रा के पहले 15 दिन स्नान यात्रा होती है, जिसमें भगवान बिल्कुल दर्शन नहीं देते, और उसके बाद फिर थोड़े दिन के लिए वो गुंडीचा जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी उनको अलाउ नहीं करती, बल्कि मुझे बिना बताए आप चले गए और अभी कैसे आ सकते हो, तो वो लाठी से मारना चालू कर देती कृष्ण को, जगन्नाथ जी को, और उनकी जो सहेलियां वो भी मारती है उनको, बोले कि हमको बिना बताया गया कैसे आ सकते हो, और उनको एंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करते, अंदर अलाउ नहीं करते मंदिर में उनको। तो फिर बहुत बहलाने के बाद, फुसलाने के बाद फिर बोलते कि ठीक ठीक आ जाओ। तो ये भी एक उनका लीला है जो लक्ष्मी जी के साथ करते हैं कृष्ण भगवान, और बहुत सुंदर लीला है, और अच्छा तरह में बताने लायक बहुत है, हमारे पास समय बहुत कम है। तो एक आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा कि हमें ये रथ यात्रा जो है, ये महोत्सव हमारे हृदय में बिठा लेना चाहिए कि हमारा जो मूल स्वरूप है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यास, की भगवान का दास है हम लोग। तो भगवान कृष्ण को के रथ को खींचना मतलब हमारे हृदय को साफ करके भगवान कृष्ण की को यहाँ पे बिठाना है। ये हम जब याद रखेंगे रथ यात्रा के द्वारा, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर हमें आपको मौका मिले तो जरूर जगन्नाथपुरी जाइए, और पहले दिन तो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरे दिन आप रथ को खींच सकते हैं, दूसरे दिन भीड़ कम होती है, तो हमने भी दूसरे दिन ही खींचा था, तो दूसरे दिन आप खींच सकते हैं, क्योंकि लगभग 80% लोग पहले दिन में आके निकल जाते हैं, 30-40 लाख लोग होते हैं, तो मुश्किल होता है पहले दिन करना। तो आप जरूर जाके उसको रस्सी को खींचिए, और जिनको पॉसिबल नहीं है तो आपके जहाँ पे जो शहर है, वैसा भी 3 तारीख को पुणे में है, जिनको पॉसिबल है वो पुणे में आ सकते हैं और रथ को खींच सकते हैं। जो रथ आपने पुणे में खींचा और जो पुरी में खींचा, दोनों ही सेम है, अलग नहीं है, भगवान वही है, सेम भगवान है ना, जगह अलग है। तो उस भाव में करेंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ रथ को खींचेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, और क्या चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसको खींच के वापस पाप करना चालू कर दें, नहीं, है ना। उसके बाद हम उसको भक्ति में लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने रथ यात्रा के बारे में बोलने का मौका दिया, और जिसके कारण मेरा चित्त है थोड़ा बहुत शुद्ध हो गया। तो संस्कृति को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने काफी अच्छे से अरेंजमेंट किया है, और हमें इस कृष्ण भावना में एंगेज किया आप सबसे बात करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा क्लास देने के लिए। अभी किसी भी डिवोटी के अगर कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर लीजिए, तो फिर वो एक साथ सबकी आवाज मिक्स नहीं होगी, एक एक करके पूछ लेंगे। हरे कृष्ण। यस वैशाली माता जी, आप पूछ सकते हैं। शीतल माता जी, हरे कृष्णा, आप भी कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अष्टभाव मतलब समाधि भी बोलते हैं क्या इसको? नहीं, समाधि अलग है। अष्टविकार मतलब सिम्टम्स बोलते हैं, तो अलग अलग शरीर में अलग अलग चिन्ह बोलते हैं इसको, है ना, अलग अलग चीजें होती है जिसके कारण आप समझते कि ये जो व्यक्ति है पूरी तरह से कृष्णमय हो गया है। समाधि अलग है, समाधि मतलब चित्त कृष्ण में हमेशा होना, उसको समाधि बोलते हैं, है ना। तो चित्त हमेशा होना मतलब हमेशा याद आ रहा है, तो जैसे हम कुछ कर रहे हैं पर कृष्ण को याद कर रहे हैं, हमेशा कृष्ण को याद कर रहे हैं, सततम कीर्तयन्तु माम, वो समाधि हुई। ये जो अष्टविकार, कृष्ण को याद कर कर करके अष्टविकार आते हैं। ये ऐसे भाव पे हम चले जाते हैं कि जहाँ पे सिर्फ, जैसे मुकुंद का एक उदाहरण आता है कि मुकुंद जो थे वो एक राजा को, नवाब हुसैन शाह राजा को पैनिंग कर रहे थे, ऐसे पैन मोर पंख से। तो जब देखा कि मोर पंख देखा उन्होंने, तो कृष्ण की याद आ गई, और कृष्ण की याद आके वो गिर गए नीचे। ये इसको अष्टविकार बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर कृष्ण भगवान की याद आए और फिर वो उसके अष्टविकार आए, तो उसको अष्टविकार बोलते हैं। समाधि अलग, समाधि मतलब कृष्ण भगवान को हमेशा याद करना। ठीक है, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा, नमस्कार। हरे कृष्णा। एक छोटी सी ऑनलाइन क्विज है, ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग www.kahoot.it इस
वेबसाइट पे जाके ये जो पिन दी हुई है उसको आप वहां पे डालेंगे तो अपना क्विज खुल जाएगा। मैंने भी स्क्रीन शेयर किया है। तो जो क्वेश्चंस है वो आपको जूम के स्क्रीन पे दिखाई देंगे और जो आंसर्स है वो आपको वहां पे टिक करने। तो सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो 4 कलर में आएंगे, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। अगर उसमें से रेड ऑप्शन सही है तो आपको आपके फोन के ऊपर रेड कलर को टिक करना है, ग्रीन ऑप्शन ब्लू ऑप्शन सही है तो ब्लू को टिक करना है। इस तरह से रहेगा। तो आपको जाना है www.kahoot.it पे, वहां पे वो पिन मांगेगा, फिर वो जो ये जो पिन यहाँ पे दिया हुआ है वो आप डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक भी डाल दिया, ये डायरेक्ट लिंक है, आप इस डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं और जल्दी से आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी आ गए पहले। हरि बोल। देखिए प्रभु जी आप लोगों से ज्यादा पहले आ गए, जल्दी जल्दी आ जाइए। चैट बॉक्स के ऊपर मैंने डायरेक्ट लिंक भी डाल दिया है, वहां पे जाके सिर्फ पिन डालना है अभी आपको। हरि बोल। डिवोटीज बहुत फटाफट आ रहे हैं। जय जय। 5 डिवोटीज। जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सब लोग आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। थोड़ी जितने ज्यादा डिवोटीज रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए। हम और 1 मिनट 1-2 मिनट वेट करते हैं डिवोटीज का, वरना फिर शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। 69909 डाल रही तो नहीं आ रहा है। क्या हुआ माता जी? आपको पिन डाल रही हूँ तो नहीं आ रहा है, इनकरेक्ट पिन बता रहा है। लिंक अगर जो लिंक मैंने पेस्ट की है उस पे नहीं आ रहा है तो आप www.kahoot.it ऐसे टाइप भी कर सकते हैं आपके क्रोम के ऊपर, तो वैसे भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर लिंक नहीं चल रही है तो आप टाइप कर सकते हैं www.kahoot.it। जो डिवोटीज ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज लीव मत करिए वापस से। 2 डिवोटीज लीव कर दिए, ऐसे मत करिए, सबका वेट कर रहे हैं वो। हरे कृष्णा। हरि बोल। श्रद्धा माता जी आ जाइए आप भी। कल्पना माता जी, जय श्री माता जी। ओके, 8 डिवोटीज और 2 डिवोटीज ज्वाइन हो जाइए तो 10 डिवोटीज के साथ अपन शुरू कर सकते हैं। ओके, 1 मोर डिवोटी, जल्दी जल्दी आ जाइए। हरे काजल माता जी, हरे कृष्णा। ओके, आई गेस शुरू कर दे। आप लोग अगर ज्वाइन करने का ट्राई नहीं करते तो शुरू कर देंगे। आप बीच में भी आ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अगर क्विज शुरू होने के बीच में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब लोग शुरू कर देते हैं क्योंकि डिवोटीज लीव कर रहे हैं इस वजह से। ओके, हरी हरी बोल। 699709। हरे कृष्णा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 is how many days before Rath making starts? Red 58 days, blue 3 months, yellow 40 days, green 35 days. How many days before the Rath making starts? Red 58 days, blue 3 months, yellow 40 days, green 35 days. 4 answers, 5, 6, 7, 8. आपका सिर्फ 20 seconds होते हैं। Oh, only 2 devotees. Okay, कोई बात नहीं।
start some. Anand Balram Prabhuji. Yes. Jai Jai. Second question. Jagannath Puri is famous for red option Leela, blue option Mahaprasadam, yellow option sleep, green option I don't know. Red option Leela, blue option Mahaprasadam, yellow option sleep, green option I don't know. जय ये क्वेश्चन तो सही मुझे लग ही रहा था सही आएगा सबका. हरि बोल. श्वेता माता जी, ज्योति माता जी ऊपर आ चुके हैं. हरे कृष्णा. Third question. What is the meaning of dham? Red, where we can do devotion. Blue, place where God resides. Yellow, I don't know. Green, place where Bhagwan and Bhakt are living. What is the meaning of dham? Red, where we can do devotion. Blue, where place where God resides. Green, place where Bhagwan and Bhakt are living. Living means being. Jai Jai Jai. Hari Bol. Shweta has a streak with 3 correct answers. Oh, Jai Ho Shweta Mata ji ki. Hari Bol. Rath Yatra started in which yuga? Red Kal Yuga, yellow Dwapar Yug, yellow Satyug, green Treta Yug. Rath Yatra started in which yuga? Red Kal Yug, blue Dwapar Yug, yellow Satyug, green Treta Yug. Hari Bol. It started in the Satya Yuga. Jai Jai. 5 for devotees. For how many years Lord Krishna was in Vrindavan? Red 20 years, blue 11 years, yellow 10 years, green 7 years. For how many years Lord Krishna was in Vrindavan? Red 20 years, blue 11 years, yellow 10 years, green 7 years. 8 answers. Hari Hari Jai Ho. 5 devotees का सही आंसर है. श्वेता माता जी का आज बहुत ज्यादा ध्यान था आई गेस लेक्चर में. वेरी नाइस. जय जय. मीनिंग ऑफ जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास. रेड, इट्स अवर नेचर टू सर्व कृष्णा. ब्लू, इट्स अवर नेचर टू सर्व सेंसेस. येलो, आई डोंट नो. ग्रीन, इट्स नॉट अवर नेचर टू सर्व. आई गेस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास. कृष्ण ने इसका मतलब क्या होता है? इट्स अवर नेचर टू सर्व कृष्णा. रेड, इट्स अवर नेचर टू सर्व सेंसेस. ब्लू, इट्स अवर नेचर टू नॉट टू सर्व. ग्रीन. जय हो. हरि बोल. श्वेता माता जी जय जय. First time Rath Yatra out of India was started by red Jagannath ji, blue Chaitanya Mahaprabhu, yellow Srila Prabhupada, green none of the above. First time Rath Yatra out of India was started by. Hari Bo. 7 devotees jage Chaitanya Mahaprabhu. Krishna. Wow, great. Next question. Who carved the deity of Jagannath ji in San Francisco? Red Shyamsundar Prabhu ji, blue Srila Prabhupada ji, yellow Chaitanya Mahaprabhu, green Malti Mata ji. Who carved the deity of Jagannath ji in San Francisco? Shyamsundar Prabhu ji, Srila Prabhupada ji, Chaitanya Mahaprabhu, Malti Mata ji. Red, yellow. Hari Bol. Malti Mata. Hare Krishna. Jai Ho. Wow. Hari Bol. Punanand Prabhu ji Jai Ho. Anand Balram Prabhu ji ki Jai Ho. Next question. What happens if we eat prasadam of Jagannath ji? Red, our hunger gets satisfied. Blue, it's sure that we get a human body in next life. Yellow, we are able to satisfy our taste buds. Green, we become happy. What happens if we eat prasadam of Jagannath ji? Red. Jai. Easy था, I guess. कि सब सारे ड्यूटीज का सही है. श्वेता माता जी वापस से. True or false? Rath Yatra is a festival which is to attract Krishna in our heart. True or false? रथ यात्रा एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम कृष्णा को अपने हार्ट में इनवाइट करते हैं. चिरोदर्पण मार्जनम. 4-5 दिन से ये डिस्कशन हो रहा है. True or false? Which color is true, Mataji? But I'm so sorry. मैं भूल गई बता. Blue was the true, Prabhuji. I'm very sorry. It skipped out of my mind to say the color.
Very, very sorry. Next question. For how many years Chaitanya Mahaprabhu lived in Puri? Red 20 years, blue 15 years, yellow 22 years, green 18 years. Red 20 years, blue 15 years, yellow 22 years, green 18 years. For how many years Chaitanya Mahaprabhu lived in Puri? 4, 3, 2, 1. This is so equal. 2, 2, 2, 3. Jai. Okay. Kalpana Pandita has a streak with 8 correct answers. Kalpana Mataji, Hari Bol. Last question. Who brought Chaitanya Mahaprabhu in his home? Gadadhar Pandit, red. Blue, Nityanand Prabhu. Yellow, Sarvabhaum Bhattacharya. Green, none of the above. जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के टेंपल में बेहोश हो गए थे तो उन्हें उनके घर में किसने लाया था? गदाधर पंडित जी रेड, येलो सर्वभौम भट्टाचार्य, ब्लू नित्यानंद प्रभु, ग्रीन नन ऑफ द अबव. हरि बोल, जय जय. So here is the result. आप लोग Zoom पे वापस आ सकते हैं. श्वेता माता जी on the 3rd place. हरि बोल. Anand Balaram Prabhuji on the 2nd place, and 1st place is Kalpana Mataji. Hari Bol. Poonanand Prabhuji and 699079 devotee जिनका भी नाम था वो आए हैं क्या कहते हैं रनर-अप्स. हरि बोल. Thank you very much to all the devotees. कल्पना माता जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे कि वो फर्स्ट आए हैं. मतलब सारे डिवोटीज के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे. श्वेता माता जी के लिए, आनंद बलराम प्रभु जी के लिए और कल्पना माता जी के लिए आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं. 3 बार हरि बोल बोलेंगे. हरि बोल. रिक्वेस्ट है कि आनंद बलराम प्रभु जी के लिए भी सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि बोल. Thank you very much. Thank you so much. हरे कृष्णा. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि बोल. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. तो जय जगन्नाथ सीरीज यही पे एंड होती है. ये सारे के सारे 5 दिन के लेक्चर जो है वो IGF जलगांव के YouTube चैनल पे कल अपलोड हो जाएंगे. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हरे कृष्णा.